नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज का वीडियो आपको पहले ही पता था यार। मैंने पहले बोला था कि ये कौन सा वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो लास्ट IMUCT एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किसके ऊपर कम फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये वाला डाउट बहुत लोग पूछते रहते हैं। देखो होता क्या है यार, आप लोग डाउट पूछते हो कि सर एक वीडियो बना दो जिसमें हमें प्लानिंग पता चल जाए, सर एक वीडियो बना दो जिसमें हमें ये पता चल जाए। और क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता है या सब्सक्राइब कर लेते हो तो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं वीडियोस बनाता हूं और वो आपके पास तक नहीं पहुंच पाता या उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। और होता क्या, 2-3 दिन बाद आप फिर से वही डाउट पूछ रहे होते हो। ऐसा बहुत बच्चों के साथ में होता है यार। तो ये बड़ा फ़नी हो जाता है कि मैं वीडियो बना देता हूँ, लोग फिर भी वही डाउट पूछ रहे होते हैं। कभी कभी तो सेम वीडियो के नीचे यही डाउट पूछ रहे होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि यार पहली बात तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वो लाल वाले बटन पे दबाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो 3 चीज़ें आएगा। तो आप नोटिफिकेशन में ऑल पे जाकर के क्लिक कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई वीडियो आपके काम का नहीं है तो मत देखो। अगर आपको लगता है कि नहीं बोरिंग वीडियो आने लगे हैं, आपको ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना बाद में जा करके। बट फिलहाल के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए 2 ही महीने बचे हैं, तो इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से जल्दी। और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यार आप सभी को पता है कि 29 मई को IMUCT का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत अच्छे चांसेस हैं। 2-2.5 महीने का टाइम बचा हुआ है, अब तो 2 महीने 10 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। बहुत लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। जो भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी वही सेम लिंक मैंने पिन किया हुआ है। आपको क्या करना है, ऐप पे जाओ और ऐप पे जाने के बाद आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। वो रजिस्ट्रेशन फीस पे कर दो, दैट इज़ 100 रुपीज़ एंड नथिंग एल्स। और ये केवल स्कॉलरशिप के लिए है। स्कॉलरशिप टेस्ट अगर आप दोगे, अगर बाई चांस आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है तो ये 100 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आए। हमने फ्री रख दिया था तो उसमें बहुत सारे स्पैमर्स बीच में घुस आए थे, फालतू की बातें कर रहे थे, कई लोग गालियां दे रहे थे और कुछ ने तो पॉर्न वाले वीडियोज़ भी डाल दिए थे ग्रुप में दूसरी जगह पर। सॉरी, मैंने फिर व्हाट्सअप में उसको बंद करवा दिया, मतलब वो तो मैंने ग्रुप ही बंद कर दिया और मुझे सारे नोटिफिकेशन ऑफ करने पड़े उसमें। तो इसके लिए मेरा कहना है कि यार 100 रुपीज़ जो दे करके आएगा वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड ही होगा, तभी आ रहा होगा। और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। 21 मार्च से बैच स्टार्ट होने वाला है। नाउ वी आर गोइंग टू फिजिक्स पोर्शन, ठीक है, जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए था। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, पहले ही मैंने इसको क्लास 11th और क्लास 12th वाले उसमें डिवाइड कर दिया। होपफुली सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो क्लास 11th में 15 दिख रहे हैं चैप्टर्स एंड क्लास 12 में 13 दिखाई पड़ रहे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। क्लास 11th में पहले 15 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब हम 15 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करते हैं, ये चैप्टर्स थोड़े से आगे पीछे हो गए यार, क्योंकि बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, नहीं तो मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं इनको ऊपर नीचे कर दूँ एक एक करके, ठीक है। तो जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स वाले हैं टॉपिक, यहाँ पे मैं क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। मैं इनको थोड़ा सा अरेंज भी कर दूंगा आपके लिए बाद में। तो यहाँ पहले देख लेते हैं। जैसे सरफेस टेंशन का एक्सेस प्रेशर का एक क्वेश्चन था और इसके अलावा एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब सरफेस टेंशन से 2 क्वेश्चन थे। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में डेंसिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन था और एक विस्कोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब ये पूरा का पूरा देखा जाए तो फ्लूइड से ही रिलेटेड है और फ्लूइड से टोटल 4 क्वेश्चन हमारे पास थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इनको एक साथ अलग से देख लेंगे, अलग रख लेंगे। इसके बाद ये वेव वाला जो पोर्शन था, वेव से स्टेशनरी वेव से एक क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये स्टेशनरी वेव का क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर के आता हूँ, यहाँ लेकर के आता हूँ ताकि ये वेव के साथ में ही मर्ज हो जाए। तो क्या है, स्टेशनरी वेव का एक क्वेश्चन है। SHM का टाइम पीरियड ऑफ प्रॉब्लम का यहाँ पे एक क्वेश्चन था और SHM से एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन SHM से थे। स्टेशनरी वेव से एक क्वेश्चन था और वेव मोशन से भी एक क्वेश्चन था। डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड, मतलब SHM एंड वेव से अगर आप देखोगे तो कितने आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको SHM एंड वेव से दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा था फ्लूइड वाले से आपको कितना दिखा, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई पड़ गए। थर्मोडायनेमिक्स के कार्नोट इंजन से ही केवल 2 क्वेश्चन थे और एक इंटरनल एनर्जी से था। मतलब टोटल देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 2 क्वेश्चन थे।
हीट ट्रांसफ़र के 2 क्वेश्चन, बल्कि मुझे लग रहा है 3 क्वेश्चन थे, हीट ट्रांसफ़र के 3 क्वेश्चन थे, इवन 4 क्वेश्चन थे मुझे लग रहा है, यस 4 क्वेश्चन थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कंडक्शन, कैलोरीमीटर और हीट ट्रांसफ़र, ये 4 क्वेश्चन। मतलब आप देखो ध्यान से, तो थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और हीट ट्रांसफ़र से कितने 1 2 3 4 5 5 + 4 9 क्वेश्चन इससे आए थे। अच्छा, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का भी क्वेश्चन था यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इसको और अरेंज करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा नीचे लेकर के जाते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स मैकेनिक्स का पोर्शन है, तो मैं इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा क्या करता हूँ, वर्क पावर एनर्जी के ऊपर ले आता हूँ, ये आ गया लॉज ऑफ मोशन। तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे कोलिजन के बाद ले आता हूँ। तो अब हमें ये देखो यहाँ पे क्लियरली कितने दिखाई पड़ रहे हैं, एक एक करके देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन से अगर हम देखेंगे तो लॉज ऑफ मोशन से हमें 3 क्वेश्चन मिले थे, लॉज ऑफ, केवल लॉज ऑफ मोशन, बल्कि 4 क्वेश्चन। एक काइनेमेटिक्स बेस्ड था, एक सेकेंड लॉ पे बेस्ड था, दैट इज F = ma वाला, एक मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन था और एक स्प्रिंग फोर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, 4 क्वेश्चन सिर्फ लॉज ऑफ मोशन से मिले थे। वर्क पावर एनर्जी से हमें कितने क्वेश्चन मिले, वर्क पावर एनर्जी से हमें 3 क्वेश्चन मिले, मतलब 4 और 3 7। कोलिजन का एक सिंपल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं होते, क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं आते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब 2 या 3 लाइन के क्वेश्चन थे। कोलिजन का तो क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, दैट्स इट। इस तरीके के फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। और फिर रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, और एक एंगुलर मोमेंट, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये इससे आ गया। अच्छा, और ग्रेविटेशन पे अगर हम देखेंगे तो 2 क्वेश्चन हमें ग्रेविटेशन पे मिले थे। तो ये था पूरा 11th क्लास का पोर्शन, जिससे हमें इतना सब कुछ देखने को मिला। मैंने सारी चीज़ों को आपको एक एक बार, अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो ध्यान से देख सकते हो। पहले मैंने क्या बताया, फ्लूइड मैकेनिक्स। आप चाहो तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट को मैं थोड़ा नीचे लेकर के आ जाता हूँ, ताकि ये थोड़ा अलग से दिखाई पड़ जाए। तो मैं इसको ग्रेविटेशन के नीचे कर देता हूँ, ये लो मैंने ग्रेविटेशन के नीचे कर दिया। ठीक है, और थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला पोर्शन अलग है, तो मैं इसको भी अलग कर देता हूँ, इसको मैं अलग लेकर के आता हूँ और इसको यहाँ दिखा देता हूँ। इसको मैं नीचे लेकर के आता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी नीचे ले आया, ये और नीचे आ गया। इसके बाद मैंने क्या बताया, वेव से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो वेव और SHM से आपको कितने क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से उसके भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको और नीचे लेकर के आ गया, ये आ गया। ठीक है, ग्रेविटेशन से भी क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से थे। तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कौन से टॉपिक फिलहाल इंपॉर्टेंट हैं और कौन से वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। एक वेव मोशन यहाँ से स्किप हो गया, मैं इसको भी नीचे ले आता हूँ। यस, सो 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए थे। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पहला वाला जो पोर्शन है ये हमारा मैकेनिक्स का पोर्शन था। मैकेनिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो ये पूरा मैंने डिवाइड कर दिया, अब आप आराम से देख सकते हो। देन हम लोग चलते हैं क्लास 12th वाले पोर्शन पे। तो क्लास 12th वाला पोर्शन, इसमें भी क्या है कि इसमें भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई हैं चीज़ें, तो हमें इसको ढंग से चेक कर लेना चाहिए। मैं इसको भी एक एक करके ठीक कर दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले इन तीनों को एक साथ रखते हैं और इन्हीं तीनों को ऊपर लेकर के जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट से हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। एक सिंपल फोर्स बेस्ड था, एक इलेक्ट्रिफिकेशन थ्योरी का था, एक कैपेसिटर्स का क्वेश्चन था जो एनर्जी से रिलेटेड होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आपको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन जो होते हैं ना, V = IR या पावर कितना कंज्यूम किया, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें थे, जो बिल्कुल छोटे छोटे 2-2 लाइन के होते हैं। तो इनको मैं ज़रा ऊपर लेकर के जाता हूँ, यहाँ पे सबसे ऊपर लाड़ दिया मैंने। तो ये हमारे पास जो पोर्शन आ गया, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले 2, एक कैपेसिटेंस और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक क्वेश्चन था, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से रिलेटेड था और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन हमें मैग्नेट से मिले, इनको मैं करंट के नीचे डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या था, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का क्वेश्चन,
ठीक है। और यहाँ पे ल्यूमिनेंस का एक क्वेश्चन था, ल्यूमिनेशन लिख दिया मैंने, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का एक नहीं था, रे ऑप्टिक्स के मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन थे। यस, बिल्कुल सिंपल, एक टेलीस्कोप में कौन से लेंस और कितने लेंस यूज़ किए जाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन था। बहुत लोगों को लगता है कि टेलीस्कोप का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल एक टेलीस्कोप के बारे में बताया गया था और मतलब नाम दे दिया गया था टेलीस्कोप का और पूछा गया था कि इसमें क्या मिरर यूज़ हो रहा है, कि इसमें लेंस यूज़ हो रहे हैं, क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो बतानी थी। बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का क्वेश्चन था कि वो कलर रेड टू ब्लू चेंज करेगा या ब्लू टू रेड चेंज करेगा, इस तरीके के क्वेश्चन थे। ठीक है। एक ल्यूमिनेंस का क्वेश्चन था जो जनरली मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा। जब हम लोग यूपी बोर्ड में बहुत पहले पढ़ा करते थे तो ये चैप्टर आया करता था। ठीक है, लेकिन अभी मैंने काफ़ी टाइम से इस चैप्टर को नहीं देखा तो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अलग सा दिखाई पड़ा था, बट उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे पूरे में कहीं वेव ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट का है क्वेश्चन, ईएमआई का है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, मैग्नेट से क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, प्लस सेमीकंडक्टर्स का भी कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है, बल्कि 3, आइसोबार, बोर्स मॉडल क्या होता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जो हम क्लास में कंप्लीट कर भी चुके हैं। प्लस न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शन किस तरीके की होती हैं, और इसके अलावा एक ये पूछा गया था कि मॉडरेटर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें मॉडरेटर की तरह क्या यूज़ किया जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो यहाँ से भी 2 बिल्कुल सीधे फॉर्मूला, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो अगर हम देखेंगे पिछले टेस्ट में तो मुझे यहाँ पे टोटल 11th क्लास से दिखाई पड़ रहे हैं 30 क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल 11th क्लास से 30 क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं और 12th क्लास से दिखाई पड़ रहे हैं 20 क्वेश्चन। देखो, ये चीज़ मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लोगों के साथ में क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे सर वो 11 से कम पूछा जाता है, 12 से ज़्यादा पूछा जाता है। तो भाई देखो, पिछले साल के पेपर में 11th से ज़्यादा पूछा गया और 12 से कम पूछा गया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, ये लास्ट ईयर के पेपर में ऐसा पूछा गया, उससे पहले वाले पेपर में हो सकता है कि थोड़ा 12 से ज़्यादा पूछा गया और 11 से कम पूछा गया हो। लेकिन ये जो टॉपिक है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शुरू में यूनिट से, कभी कभी यूनिट डायमेंशन का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी वो लोग इतने आसान क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है कैपिटल जी, उसका वैल्यू पूछ लेते हैं, या 1/4πε0 का वैल्यू पूछ लेते हैं। इस तरीके के वैल्यूज़ वो पूछते हैं। तो वंस अगेन, क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम क्लास में ये 1.5 आवर के लेक्चर रखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो कि अगर आपको ये टॉपिक, फिर से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको टॉपिक कवर अप करने तो आप कैसे करोगे। टोटल मैंने आपको दिखाए हैं 28 के आसपास कुछ टॉपिक है। अगर आप ओवरऑल 30 टॉपिक भी कवर कर रहे हो तो फिर से आपके पास अगर 60 डेज़ है तो 60 डेज़ में आपके पास एक टॉपिक को ख़त्म करने के लिए 2 दिन है। आपको कोई बहुत हाई लेवल की फिज़िक्स नहीं पढ़नी है, HC वर्मा नहीं फिनिश करनी है, इस तरीके की नई चीज़ें करनी है। आपको बहुत बेसिक फिज़िक्स पढ़नी है, ठीक है। लेकिन हाँ, NCERT की बुक में बहुत हैविसर्डली दिया रहता है। अगर आप घर पे कर रहे हो तो मेरा सजेशन होगा कि आप कुमार मित्तल की बुक उठा करके प्रिपेयर करो। अगर आप घर पे नहीं कर रहे हो, अगर आप क्लासेस में कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं खुद क्लास में कराऊंगा। जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, जो भी बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, उनको एक चीज़ याद रखनी है, अपने हाथ में नोट्स और हाइलाइटर ज़रूर रखना ताकि सारी चीज़ों को हाईलाइट कर सको। और वंस अगेन गूगल कैलेंडर में अपना टाइम फिक्स कर लेना कि शाम को कितने बजे आपको रिवाइज़ करना है या सुबह कितने बजे रिवाइज़ करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिवाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे इंग्लिश, आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, अभी इंग्लिश पे भी हम आएंगे आगे जा करके, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली मिल जाएंगे, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर मिल जाएंगे अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है। इसी तरीके से फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं। अगर ये 50 क्वेश्चन की थ्योरी और फॉर्मूले आपको पता है तो 50 में से 35 तो आराम से कर ही लोगे यार। अगर 2 महीने तक आप इसको पढ़ते जा रहे हो, दिमाग में बिठा चुके हो हर एक चीज़, एग्जाम में जाने के बाद जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जी का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें पता है तो खुद सोच करके देखो पेपर करने में कितना टाइम लगने वाला है। ये सब चीज़ें हम क्लास में बिठा करके
फोर्सफुली कराने वाले हैं, क्योंकि देखो रास्ता सबको पता होता है कि हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हम बैठ करके सोच रहे होते हैं। आप खुद सोच करके देखो, क्या एग्जीक्यूशन हो पाता है? प्लानिंग तो बहुत बढ़िया हो जाती है, क्या एग्जीक्यूशन कर पाते हो? अगर एग्जीक्यूशन कर पाते हो तो आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, ठीक है। आप घर पे बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हो देन आपको हमारी ज़रूरत है। एक बार ज़रूर आकर के देखो, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोगों की वाट लगाने वाले हैं एग्जीक्यूशन के कराते कराते, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन होगा यहाँ पे, कम से कम 6-7 घंटे के क्लासेस होंगे और उसके बाद सारा फॉर्मूला रिवीजन, सब डिस्कशन। टारगेट ये है कि जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं उनको सबको हम धक्का दे करके आईएमयू के अंदर पहुंचा दें। देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि आप घर से पढ़ रहे होते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस पढ़ा सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ कैसे रहो उस पर भी मैं फोकस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको फोकस करना पड़ेगा, ऑफलाइन में मैं पुश करूँगा आपको। सो जिसको भी ज्वाइन करना हो यार, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो। कल टेस्ट होने वाला है संडे को, तो वहाँ पे जाकर के क्लिक करो, वहाँ पे 100 रुपीज़ पे करो, कल का सेशन अटेंड करो, एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिखो। अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है, आपके 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे, दैट्स माई प्रॉमिस। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।